बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम मौजूद हैं बालाकोट का इलाका है, यहाँ पर जावा की पहाड़ी है, जहाँ पर आपको याद होगा कि फरवरी 2019 में भारतीय तैयारों ने पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ पर अटैक किया था, लेकिन ये अटैक नाकाम हुआ और अपना पेलोड गिरा के उन्हें फ़रार होना पड़ा। ये वो रात थी 26 फरवरी की रात, जब इंडियन तैयारे यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जब देखा कि हमें यहाँ पर ख़तरा है और पाक फ़िज़ाइया तैयार है, तो उन्हें अपना पेलोड गिरा के यहाँ से भागना पड़ा। फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया और दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी शहीनों ने उसका जवाब दिया, बता दिया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान हरदम तैयार है अपने वतन का दिफा करने के लिए। हम मौजूद हैं उस याद को ताज़ा करने के लिए। जावा का इलाका है, बड़ा दुश्वार गुजार सिलसिला है पहाड़ियों का। हमें यहाँ तकरीबन नीचे से लेकर पैदल हमें चलते हुए यहाँ पे कोई 1 घंटा लगा है यहाँ पहुँचे हुए, और हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कैसे ये पेलोड गिराया गया था और यहाँ पे किस तरह ये इंडियन तैयारे आए थे, किस जगह पे ये बम गिरा था, और आपको वो जगह दिखाते हैं कि किस जगह ये वो गड़ा है नाज़रीन, जहाँ पर इंडियन तैयारों ने अपना पेलोड यानी कि बम गिराया और ये पूरा एक गड़ा बन गया। पहले हमें बताया गया है कि ये एक यहाँ पे पहाड़ी थी और जब ये बम गिरा था तो उस वक़्त इसमें बम गिरने की वजह से इस पर गड़ा बन गया। अब यहाँ पे कुछ लोकल भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जो यहाँ पहुँचे उस वक़्त जब ये बम गिरे। ज़ोरदार आवाज़ आई और पूरा इलाका गूंज उठा। यहाँ पर पहुँचे थे कुछ लोग, यहाँ उनसे बात करते हैं कि यहाँ वाक़या क्या हुआ था और क्या सीन था यहाँ पे जब पहुँचे वहाँ पे, क्योंकि भारतीय तैयारे तो भाग गए थे। यहाँ लोकल पहुँचे, उन्होंने यहाँ देखा कि कितना नुकसान हुआ। आपको याद है कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पहुँचा था, उसने भी जायज़ा लिया, जो बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन थे उन्होंने भी जायज़ा लिया। यहाँ नुकसान क्या हुआ था, एक दो दरख्त और 1-2 परिंदे जो है वो ज़ख्मी हुए थे। आपका नाम क्या है? अब्दुल माजिद अवान। माजिद भाई, मुझे बताइएगा कि ये वाक़या कैसे हुआ था और आप कहाँ पे थे, आप कब पहुँचे थे? सर, मैं यहाँ का मुकामी हूँ और ये 26 फरवरी की रात गालिबन 3 बजे का टाइम था। तो हम तो सोए हुए थे, जब एक ज़ोरदार आवाज़ आई, जाग हुई। हम ये समझ रहे थे कि किसी जेट ने अपना साउंड बैरियर जो है ना क्रॉस किया। ठीक है। लेकिन जब सुबह हुई फिर पता चला कि जो हमारा दुश्मन और बुज़दिल दुश्मन है वो यहाँ पर से सुबकी दिखाता हुआ चला गया और उसने अपना जो पे लोड था, एक्स्ट्रा लोड था, उसने यहाँ पर गिराया। ठीक है। तो बहुत से जर्नलिस्ट भी यहाँ पर आए, उन्होंने कवरेज दी। ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे नुकसान कितना हुआ जब ये भारतीय तैयारों ने अपना बम गिराए और दावा किया गया उनकी तरफ से कि हमने यहाँ पर 300 दहशतगर्द मारे गए, जैश मोहम्मद का कोई कैंप था वो तबाह हो गया। यहाँ कोई आसपास, आप तो खुद लोकल हैं और हमने भी पूरा एरिया देखा है, यहाँ पे कोई हमें कोई ऐसा, उस वक्त भी हम आए थे तो हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई थी। तो अब भी हम याद ताज़ा कर रहे हैं कि यहाँ पर तो कोई ऐसी ना कोई आबादी है, ना कोई मदरसा है, ना कोई और चीज़ है। तो कितने हैं लोग यहाँ पे, नुकसान क्या हुआ था? सर, मैं ख़ुद टीचिंग प्रोफेशन से हूँ और मुकामी हूँ, तो हम तो एज ए नेशन बड़े पुरअमन हैं। यहाँ का इलाका आप दिखा सकते हैं कि खेती बाड़ी होती है, सारे पुरअमन लोग हैं, ऐसा कोई नहीं है। हमारा दुश्मन हमेशा से प्रोपेगेंडा करता है कि जी इतने दहशतगर्द मारे गए, और यहाँ पर पहले कवरेज हो भी चुकी है कि एक कौवा मरा था और एक दरख्त जो है उसको नुकसान पहुँचा था। और ये गड़ा जो है ये बन गया था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो ये इलाका जो है यहाँ पे लोग क्या करते हैं, उनका रोज़गार क्या है, क्योंकि ये पहाड़ी सिलसिला है और हम इस वक्त टॉप पे हैं पहाड़ी के, बाकी आबादी जो है वो नीचे है। तो कितना टाइम लगा आप जब नीचे से यहाँ पहुँचे, और जो बाकी यहाँ पे लोग पहुँचे थे उन्होंने क्या देखा यहाँ पे कि सिर्फ एक गड़ा है, एक दरख्त नुकसान पहुँचा, और जो इंडियन तैयारे थे वो कहाँ गए? सर, ये तो दूसरे दिन की बात है ना। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर कुछ नहीं था सिवाय जो 2 गड़े थे, एक ये गड़ा है और एक ऊपर है, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो बाकी यहाँ के लोग जो हैं वो ज़राअत से वाबस्ता हैं और उसी को अपनी जो है ना आमदन का उन्होंने ज़रिया बनाया हुआ है। तो कोई ऐसा कैंप नहीं है। जो बात की जाती है कि यहाँ पर कैंप था और यहाँ पर दहशतगर्दी का एक उनसर पाया जाता है और उस वजह को लेके इन्होंने जो है एक प्रोपेगेंडा किया, तो ये सब फेक है सर, सब फेक है। आपका नाम क्या है? फैज़ान अहमद सर। फैज़ान भाई, मुझे बताइए कि जब ये इंडियन तैयारों ने यहाँ पे अटैक किया था और अपना पेलोड यहाँ पे गिराया था, तो आप कहाँ मौजूद थे, और फिर जब लोकल आए
तो आपने यहाँ पे क्या सीन देखा कि यहाँ पे क्या हुआ है? सर मैं तो इधर घर में ही मौजूद था। जिस वक्त ये हुआ मुझे तो ऐसा लगा कि शायद ज़लज़ला हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे पहले भी जिस तरह 2005 की तरह ज़मीन इस तरह हमें तो ऐसा महसूस हुआ ज़लज़ला हुआ, लेकिन फिर कोई ज़राए से पता चला कि यहाँ इंडिया की उसने बॉम्ब गिराया है, पेलोड किया है। तो फिर दूसरे दिन हम लोग यहाँ पे आ गए थे तो देखा था तो इधर बस एक दरख्त और एक कवा, 2 दरख्त गिरे थे और एक कवा जो था वो जख्मी हुआ। आपका घर कितना दूर है, कितनी देर में पहुँचे यहाँ पे? यहाँ से तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है तकरीबन आपके घर का। जी आधे घंटा बस। ठीक है, जब इंडियन त्यारे यहाँ पे अपना पेलोड गिरा के फरार हो गए तो क्या जज्बा था आप में, लोगों में, कि एक दुश्मन मुल्क के जो जहाज़ हैं वो यहाँ पहुँचे लेकिन उनका हमला नाकाम हुआ और उन्हें फ़रार होना पड़ा? सर यही हमें पता चला कि ये तकरीबन हमला उनका नाकाम ही हो गया था ना, क्योंकि अगर ये फट जाता तो फिर शायद ज़्यादा नुकसान वगैरह हो जाता, लेकिन ये फटा नहीं था, इस वजह से ही तकरीबन इसका कोई नुकसान नहीं हो सका। कोई जज्बा क्या था लोगों का जब ये भारतीय त्यारे जो है वो जब फरार हुए? तो जज्बा तो था सर, आपको पता है वो इंडिया एक दुश्मन मुल्क है, इस वजह से बस। ठीक है, हमें यह बताएगा कि लोग यहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे मारते हुए भी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दुश्मन को ये पैगाम दिया था कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अफवाज जो है वो हरदम तैयार हैं अपने मुल्क का दिफा करने के लिए, अपनी कौम का दिफा करने के लिए। आपको लेके चलते हैं कि जो दूसरा बम था, पेलोड था, वो कहाँ पे गिरा था और वहाँ पे क्या सीन क्रिएट हुआ और वहाँ पे कितना नुकसान हुआ था और कितना जो है वो कितने लोग, जो कहा जा रहा था, प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि हमने इतने लोग जो है वहाँ पे मार दिए, कितनी उस दावे में हकीकत थी और कितना सच था, दिखाते हैं आपको। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? सैयद सखावत शाह। शाह जी, बड़ा भरपूर हमला, बड़ा दावा इंडिया का कि हमने जनाब पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता को बहुत बड़ा हमला किया, लेकिन ये कोशिश नाकाम गई, ये हमला नाकाम हुआ और उन्हें खुद ही जो है वो यहाँ से फरार होना पड़ा। तो क्या उस वक़्त मनाज़र थे, क्या लगा आपको, आप कितनी दूर थे यहाँ से जब ये सारा वाक़या हुआ? ये तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे नीचे हमारे घर है और एक ज़ोरदार धमाका हुआ, आवाज़ आई तो जब इधर पहुँचे हमें तो पता चला कि पेलोड गिरा के त्यारे भाग गए हैं इंडिया के। तो इधर बस ये 2 गड़े मिले और 2 दरख्त गिरे हुए थे और एक कवा मरा हुआ मिला है, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ इधर। इतना बड़ा जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक का जो दावा था इंडिया का कि हमने बहुत बड़ी कोई सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान पे, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या है आपने ख़ुद देखा और 6 साल से पूरी दुनिया देख रही है। और यहाँ पर हम नहीं आए बल्कि कई लोग यहाँ पे आ चुके हैं, इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे कई गैर मुल्की मुबस्सरीन भी यहाँ पे आ चुके हैं। उन्होंने ख़ुद यहाँ पे आके देखा है, उन्होंने ख़ुद यहाँ पे आके लोगों से बात की है और उन्होंने ख़ुद आके यहाँ पे जायज़ा लिया है और इस दावे को मुस्तरद किया है भारत के जो दावा था इंडिया का वो बिल्कुल गलत था और एक गलत दावे की बुनियाद पर जो है वो ये सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की गई जो नाकाम हुई। तो शाह जी 2 गड़े पड़े और एक दरख्त जो है, एक कौवा जो है वो शहीद हो गया कौवा। और तो बाकी जो जब ये आवाज़ आई तो आपको क्या लगा, लोगों ने क्या समझा कि क्या हो गया? आज ऐसे ही साउंड बैरियर क्या बोलते हैं वो हुआ, लोगों ने बोला कि शायद वो हुआ है हमारे अपने जहाज़ या कोई भी। तो जब इधर उधर से पता चला कि इधर इंडिया के जहाज़ रात के अंधेरे में पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए हैं। तो जब हमारे एयरफोर्स मुतहर्रिक हुई, उनको पता चला कि ये हमें लॉक कर लेंगे, अभी पकड़ लेंगे, गिरा लेंगे, मार लेंगे, तो वो अपना पेलोड इधर गिरा के भाग गए थे। जी। तो जो लोग थे वो यहाँ पहुँचे, फिर उन्होंने आके खुद देखा? जी, लोग तकरीबन 20-25 मिनट में इधर पहुँच आए थे, यहाँ पहुँच आए थे। हाँ जी। अगली सुबह? जी, सुबह जब ये फरार हो गए थे? जी, ये फरार हो गए थे, उसके फ़ौरन बाद ही हम लोग, ये हमारी ज़मीनें, ये हमारी लोग बस रहे इधर। ठीक है। तो हम भी खुद इधर मौके पर पहुँच आए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अब्दुल रज़ाक।
रज़ाक भाई बताइएगा कि आप कहाँ पे थे जब ये सारा वाक़या हुआ, और आपको क्या लगा कि क्या हो गया है, कोई हमला हो गया है, कोई क्या आपके जज्बात थे, और आप कब पहुँच गए यहाँ पे? हम तो सुबह आए, हमें रात को पता चला था, हमें पता चला है कि ज़लज़ला हो गया है, इस तरह की आवाज़ थी। तो पहुँचे तो क्या देखा आपने कि कोई इंडियन तैयारे जो है वो आए थे और फिर भाग गए? वो तो रात को ही भाग गए थे। रात को भाग गए थे जी। तो यहाँ पे नुकसान देखा आपने, कितना नुकसान हुआ था? यही हुआ है, नुकसान कोई नहीं हुआ। 2 चीड़ें गिरी हैं और एक कौवा मरा है। अच्छा, 2 दरख्त गिरे हैं और एक कौवा जो है वो मरा था। ये नुकसान हुआ पाकिस्तान का। और जब इंडियन तैयारे यहाँ पहुँचे तो नेचुरली ये अगर हम आपको बताएं तो ये वो सारा पहाड़ है जाबा का। इस साइड से ऊपर से जो है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये जो पहाड़ है इस साइड से ये आए थे, और जब उन्हें पता चला कि पाक फ़िज़ाइया जो है तैयार है और किसी भी वक्त जो है उन्हें एंगेज कर सकती है और उन्हें घेरे में लेकर गिराया जा सकता है, तो फिर उन तैयारों ने अपना ही पेलोड यहाँ पे गिराया इस वैली में, और इस वैली में गिरा के आगे फ़रार हो गए इंडिया। मुझे यहाँ पे लेनी एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो वापस आएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कितने घर हैं इस वैली में, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका सिलसिला रोज़गार क्या है, और जब ये इंडियन तैयारे आए थे तो उनके जज्बात क्या थे, क्योंकि बिल्कुल साथ ही चंद कदम के फासले पर ये घर वाक़या हैं। तो उनसे बात करते हैं, आइए। वेलकम बैक नाज़रीन। हम आपको बता रहे थे कि जहाँ पर ये पेलोड गिराया गया था इसके आसपास घर मौजूद हैं। ये एक वैली है और आसपास पहाड़ी सिलसिला है, और तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत के बाद हम यहाँ पहुँचे थे। बारिश शुरू हो चुकी है, यहाँ पे शदीद बारिश है, लेकिन हमारी कवरेज आपके लिए जारी है। हम आपको दिखाते हैं कि इस जहाँ पर इंडियन तैयारों ने पेलोड गिराया था उसके पास ही एक घर है, कुछ ही चंद कदम के फासले पर वो उस एरिया में जो है वो पेलोड है, और मैं यहाँ पे इस एक घर में पहुँच चुका हूँ। ये घर में जाते हैं और बात करते हैं इस घर के मकीनों से कि वो क्या कर रहे थे और उनके क्या जज्बात थे। और अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत है? क्या खैरियत है जी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम नूरान शाह है। नूरान शाह साहब, जब ये इंडियन तैयारे आए थे यहाँ पे तो आप मौजूद थे यहाँ पे? हाँ, मैं इधर थी, घर में था। अच्छा, घर में थे। इस नूरान शाह का घर जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करीब है, जहाँ बिल्कुल नीचे जो है ये बम गिराए गए थे और आप यहाँ पे मौजूद थे। तो क्या देखा था आपने, क्या लगा आपको कि उस वक्त क्या हो गया? बस क्या हुआ था, बस अब पता लग गया था जरा कि भाई ये जो है कार्रवाई की है इंडिया ने। हाँ। तो आपको डर नहीं लगा? डर नहीं लगा आपको? क्या डर लगता है जी, मौत से क्या डर? मौत से जो है, मौत से नूरान शाह कह रहे हैं कि मौत से डर नहीं लगता। हाँ, क्योंकि जो है वो मुसलमान जो है वो मौत से नहीं डरता, क्योंकि जज्बा शहादत जो है वो हर पाकिस्तानी शहरी में, हर मुसलमान में होता है। और जब ये पेलोड गिरा तो नेचुरली एक ज़ोरदार आवाज़ आई। ये नूरान शाह का घर है जी। यहाँ पे ये सारा अगर आप देखें तो कच्चा घर है। यहाँ पे ये इनकी फैमिली, इनके बच्चे यहाँ पे रहते हैं। और अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये बिल्कुल एक छोटा सा घर, कच्चा मकान, और लेकिन सादा ज़िंदगी खुशी के साथ और इत्मीनान के साथ यहाँ पे गुजार रहे हैं। और इनका कहना है कि अल्लाह का शुक्र है कि उनका यहाँ पे अच्छा गुजारा हो रहा है। खेती बाड़ी करते हैं, कुछ माल मवेशी रखे हुए हैं और कुछ अपनी खेती बाड़ी से उनका गुजरकात होता है। यहीं पे सारा दिन होते हैं 24 घंटे और अपना गुजरकात करते हैं। अपने जो सिलसिला रोज़गार है उसको आगे बढ़ाते हैं। खेती बाड़ी से अपनी आमदन का जो है वो ज़रिया आमदन इनका खेती बाड़ी। और ये इनका कमरा है। बच्चे जो है वो यहाँ मौजूद हैं। और मरियम, आपका घर कौन सा है? घर कौन सा है आपका? इसको जुबान नहीं आता। अच्छा, मरियम भी जो है वो बताया गया कि यहाँ पे रहती है। आपका नाम क्या है? मसूदुल्लाह। आपका घर कौन सा है? घर? हाँ, किधर है? हाँ,
उधर है जी। अच्छा 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 अच्छा, ये मसूदुल्लाह भी यहाँ पे जो है वो मौजूद है यहाँ पे, और ये देखने आया आज। इसका घर करीब है, मरियम का घर करीब है। आपका नाम क्या है? खतीजा। खतीजा भी यहाँ पे रहती है, और खतीजा का घर भी वो पास ही है। और यहाँ पे जब भी ये 27 फरवरी आता है, 26 फरवरी, तो 27 फरवरी को यहाँ पे लोग आते हैं, और बच्चे आते हैं यहाँ पे, बूढ़े लोग आते हैं, जवान आते हैं यहाँ पे, और आके देखते हैं इस एरिया को कि यहाँ पे क्या हुआ था और किस तरह भारतीय तैयारों को शर्मिंदगी के साथ जो है वो यहाँ से फरार होना पड़ा था। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि जो 26 फरवरी का एक सर्जिकल स्ट्राइक का दावा था भारत का, वो किस हद तक रियलिटी बेस्ड था, और हमने आपको दिखाया कि जो पेलोड गिरा के भागे इंडियन तैयारे, वहाँ पे पाकिस्तान का नुकसान कितना हुआ। 2 गड़े हमने देखे, और एक कौवा, हमें जो लोकल्स हैं उन्होंने बताया कि एक कौवा जो है वो मारा गया, और 1-2 दरख्त जो है उनको नुकसान पहुँचा। हमारे साथ और भी जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से इस मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी खुद देखा। इससे पहले भी हम जो है वो यहाँ पे आए, और इंटरनेशनल जो मीडिया है वो भी उसने भी यहाँ पे देखा, और जो मुबस्सिरीन यहाँ पे आए उन्होंने भी इस दावे को मुस्तरद किया था कि जो इंडिया दावा कर रहा है वो किस हद तक हकीकत है, किस हद तक अफसाना है। लेकिन इंडिया ने दावा किया और हमने सच कर दिखाया। मसलन मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन आदिल अब्बासी साहब, उनसे बात करेंगे। अनवार हुसैन साहब हैं PTV से, उनसे बात करेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर शुक्रिया वक्त देने का। बादशाह साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। आदिल, आपने भी विज़िट किया यहाँ पे, आपने जो लोकल्स हैं उनसे ही बात की। एक दावा था सर्जिकल स्ट्राइक का कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके पता नहीं कितने लोग जो है मार दिए वहाँ पे। उनका दावा तो गलत साबित हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने कर दिखाया। जी देखिए, ये जो जंगें होती हैं ना, तो जंगों के बारे में एक सेइंग बड़ी फेमस है कि द फर्स्ट विक्टिम ऑफ वॉर इज़ ट्रूथ। तो उसमें जो है ना सच कहीं छुप जाता है। मेरा ये मानना है कि ये जो कुछ हुआ, उन्होंने क्या नुकसान किया, हमने क्या नुकसान, सबसे बड़ा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट था। जब आप किसी कंट्री की टेरिटरी को वायलेट करते हैं, अगर आप कुछ ना भी नुकसान करें, आप एयर स्पेस के अंदर आते हैं, तो आप अपनी डोमिनेंस जाहिर करने की कोशिश करते हैं। मैं उस वक्त मुल्क से बाहर था, दुबई में था, जब ये वाक़या हुआ, और ये जब अपना इंडियन प्लेन आया बालाकोट में और यहाँ पर वो अपने पेलोड ऑफ कर गया, तो आप यकीन करें मैं पाकिस्तानियों के चेहरे पे ना एक अजीब सी तकलीफ देख रहा था, बदला लेने और गुस्सा था, जज्बात थे, और सब यही सवाल पूछ रहे थे कि ये जी अब तो भारत पाकिस्तान के अंदर आ गया, अब हमने कौन सा वक्त होगा जब इनसे बदला लेना है, और अब हम क्या करेंगे, हमारा रिस्पांस क्या होगा। वो ये समझ रहे थे कि शायद हमने बताना है कि अगला रिस्पांस जो है वो रियासत ने क्या देना है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग 24 घंटे के अंदर जो बाजी पलटी, और वो ऐसे पलटी कि जैसे किसी टीम ने 350 रन बना दिए और कौम सोच रही होगी ये 350 रन चेस कैसे होंगे, लेकिन वो 350 रन आपने 50 ओवर के बजाय 40 ओवर में चेस कर लिए हों। सो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जितना कैलकुलेटेड एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पर अपना रिस्पॉन्स दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के नतीजे में भारत को जो जवाब दिया वो एक एतबार से बड़ा सख्त भी था और बहुत अच्छा भी था और बहुत रिस्पॉन्सिबल भी था। क्यों? क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स जो हैं ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी कि टेंशन एस्केलेट हो, क्योंकि देखिए बॉर्डर के ऊपर भी फिर छेड़छाड़ शुरू हो जाती है, और उसके बाद चलते चलते मामला जंग की तरफ, प्रॉपर जंग की तरफ चला जाता है। अब इंडिया तो वो सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करता था। उसने कहा कि लोग यकीन नहीं कर रहे, तो थोड़ी सी उसने डेयर की अंदर आने की, और उसके बाद हमने उसको इंटरसेप्ट किया और वो भागे और सारा कुछ, वो रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि जवाब भी दे दिया, अपनी एयरफोर्स की डोमिनेंस भी दिखा दी, हमारी मिलिट्री डोमिनेंस भी उनको दिखा दी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, पोटेंशियल भी दिखा दिया, और साथ में ये भी बता दिया कि हम जंग के लिए हर वक्त तैयार हैं, हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। आप जंग करोगे, हम जंग करेंगे। आप अमन का चाहते हो, हम आपके साथ अमन पे चलेंगे। मैं जो एक पॉइंट असल में जो इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, क्योंकि आज 27 फरवरी का दिन है, हमारी नेशन को ये दिन आने वाली दिहाइयों और सदियों तक सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए भारत एक बड़ा मुल्क है, उसका डिफेंस का बजट हमसे कई सौ गुना बड़ा है, उसकी एयरफोर्स की जो स्पेंडिंग है वो हमसे कई गुना बड़ी है। ठीक है। एक ऐसा मुल्क जब उसके मद्दे मुकाबल मुल्क पे जिसकी डिफेंस बजट पे स्पेंडिंग इस लेवल की नहीं होती, उसको वो मुल्क यानी पाकिस्तान ऐसा जवाब देता है कि वो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को देखकर हैरान रह जाते हैं,
उनके वज़ीर आज़म को ये कहना पड़ जाता है भारतीय के यार MiG-21 की जगह हम रफ़ाइल भेजते तो शायद हमें ये दिन ना देखना पड़ता। तो इसका मतलब उनकी एयरफोर्स अटैक तो कर गई लेकिन तैयार नहीं थी, और हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी आर्म फोर्सेस हर वक्त तैयार रहती हैं कि जैसे ही अटैक हुआ तो हमने उनको ऐसा रिस्पॉन्स दिया। तो एक बड़ी डिफेंस पावर के आगे पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को शो किया। लाइक for any nation, it could you can say that it's a wonderful job they have done it. We should salute our heroes. ठीक है आदिल। अनवार, जैसे कि आपको याद है DG ICPR ने कहा था कि हम अपनी मर्जी से अपनी चॉइस के साथ और जवाब देंगे, और वो उन्होंने कर दिखाया, दिन दिहाड़े देंगे उन्होंने कहा। और लोगों ने देखा कि कैसे अभिनंदन को जो है वो दिन दिहाड़े उन्होंने गिराया और फिर गिरफ्तार किया। तो कैसे, जैसे आदिल ने कहा कि अभी कौम, हम देखा कि लोकल से वहाँ पहुँचे हुए थे और इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे थे कि आज के दिन जो है ये वाक़या हुआ था। तो कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए कौम को? जैसे जज्बा है हमारा, जैसे आदिल कहते हैं कि हर बंदा जो है वो कहता है कि कब बदला लिया जाएगा, तैयार था। तो कैसे इसको करना चाहिए? ये मैं ये कह रहा, बल्कि यही डिजिटल सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, वहाँ मुल्क से बाहर था, पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया के जरिए पता चल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए पता चल रहा था, लोगों से बात करके पता चल रहा था कि लोगों में एक एंगर भी था, दे वांटेड टू टेक अ रिवेंज। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो थे वो इंतजार कर रहे थे कि अब हम क्या करेंगे। तो अगर हम ऐसा रिस्पॉन्स ना देते तो हमारा मोराल बड़ा कॉम्प्रोमाइज होता, लेकिन हमारा मोराल बहुत हाई हो गया जब हमारी अफवाज ने ये। जावेद, मैं इसको इस तरह लूँगा कि ये जवाब हमारा एक्सपेक्टेड था। व्हेन इट कम्स टू इंडिया, हम एक हैं, हमारे अंदरूनी जितने भी इख्तलाफात हों, लेकिन भारत के ख़िलाफ़ हम इसलिए एक हैं क्योंकि हमारा असली दुश्मन है। हमने उनसे 3 जंगें लड़ी हुई हैं। देखिए, मैं तो इसको इस तरह लूँगा कि भारत एक जोन में था। 1971 के बाद ये पहला मौका था कि उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया। उनको जोम ये था, और वो अक्सर अपनी, आपको नरेंद्र मोदी साहब अपनी इंतखाबी तकारीर हो या आम गुफ्तगू हो, वो पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात का इज़हार करते थे। और वो, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान, इसलिए एक्सपेक्टेड जवाब था कि हमने वॉर अगेंस्ट टेरर के खिलाफ हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स ने एक लंबी जंग लड़ी है, तो हम बड़े ज़्यादा ट्रेंड थे, पहले से तैयार थे। दे वर कॉट अनअवेयर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। पहले उन्होंने हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ क्रॉस किया, यहाँ आए, जब यहाँ हमें उनके नरगे में हमने उनको ले लिया तो वो पेलोड ऑफ करके दुम दबा के भाग गए। उसके बाद जैसे आपने DG ICPR साहब की बात की, उस वक्त आसिफ गफूर साहब होते थे, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब आएगा। और ये जब जवाब आया तो आपने इंडियन मीडिया को देखा होगा कि उन्होंने बार बार इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्लिप्स चलाते थे कि इन्होंने पहले से मुतनब्बे कर दिया था कि हम दिन दिहाड़े जवाब देंगे और आप देखेंगे कि हम आपको कैसे हिट करते हैं। नॉन मिलिट्री टारगेट्स को चुना किया, उनको हिट किया गया। जब वो आए तो हमारे 2 पायलट्स, जिनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, हसन सदीकी और नुमान अली खान, उन्होंने बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा किया, कमाल महारत का मुजाहरा किया। और जिसे कहते हैं राशिद मिन्हास और सीसल चौधरी और दीगर जो हमारे एयरफोर्स के उनके शाहीन हैं, उनकी याद ताज़ा की, उनको यहाँ पर लेकर आए। हमने उनको घर में घुसने दिया और फिर मारा, जो उनका बयानिया था ना कि घर में घुस के मारेंगे। हमने उनको घर में घुसने दिया, यहाँ पर आए वो हमें पीछा करते हुए, हमने उनको मारा। एक जहाज़ का मलबा Su-30 का भारत की जानिब गिरा और MiG-21 यहाँ गिरा। और अभिनंदन को पहले आपको पता है कैसे उनका हमारी आवाम ने उनका इस्तकबाल किया, फिर पाक फौज ने उनको बचाया, फिर हमने एज ए गुडविल जेस्चर उनको दिया। और उस वक्त कौमी असम्बली में आपको याद होगा तकरीर हुई थी। बड़ा अहम पॉइंट है आदिल, जैसे कि अभिनंदन यहाँ पे गिरफ्तार हुआ, पाकिस्तान चाहता तो उसे, जैसे कुलभूषण यादव है और रखता यहाँ पे केस चलता सारा, लेकिन पाकिस्तान ने एज ए गुडविल जेस्चर जो है उसे वापस किया। और कैसी शर्मिंदगी के साथ उसे जो है वो वाक़ई बॉर्डर पे वापस जाना पड़ा, लेकिन वो कहते हैं कि हमने बड़ा कमाल कर दिया। देखिए बलोच साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। अभी अनवार भी यही बात कर रहे थे कि देखें, मुल्कों में इख्तलाफात, मुख्तलिफ नज़रियात होते हैं और कौमों के अंदर ये दिन आते हैं, आपके नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, सियासी नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो है ना वो आपकी नेशनल प्राइड होती है। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना होता है। तो ये तो जंग तो फिर एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपको तो मैंने बताया कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको नेशनल यूनिटी के ज़रिए दुनिया को पैगाम देना होता है। ये जो बात है ना, देखें मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि हमारे लिए वो एक ऐसा लम्हा था, एक ऐसा मौका था कि अगर उस मौके के ऊपर हम इस तरह का रिस्पांस ना देते तो शायद अगली कई दिहाइयों तक हमें जो है वो एक अजीब कंफ्यूजन का हम शिकार रहते। ठीक है, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करके, मैं बार बार कह रहा हूँ, इंडिया ने हम पे मेहरबानी की। अब अभिनंदन की बात पे आ जाते हैं। पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने के नाते बताया कि देखिए, पहले आपने इंट्रूड किया, आपने इंटरवीन किया हमारी इसको टेरिटरी को,
उसके बाद हमने आपको रिस्पॉन्स दिया, फिर आपका पायलट पकड़ लिया और पायलट वापस दे के ये पैगाम दिया कि हम पीसफुल नेशन हैं, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर आप जंग चाहते हैं तो वो भी आप करके देख लें। लेकिन जाहिर है ये दुनिया के लिए एक कंसर्न था और पाकिस्तान ने इससे पहले कि दुनिया मजीद अपने कंसर्न शो कर दी, ये बताने की कोशिश की कि हम अपने रीजन में अपने पड़ोसी मुल्क के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं। और वही उसका नतीजा है कि फिर 6 साल तक हमने देखा, अभी 6 साल हो चुके हैं, एनिवर्सरी है अब 6ठी, तो 6 साल तक भारत कोई ऐसी चीज़ नहीं कर पाया। लेकिन अब भारत जो है उल्टा ये ज़रूर कोशिश कर रहा है कि उसको रियलाइज़ हो गया कि पाकिस्तान की फोर्सेस का मुकाबला करने के लिए मज़ीद वो अपने डिफेंस बजट पे और अपनी एयर फोर्स पे और दूसरी चीज़ों पे पैसा खर्च कर रहा है। तो भारत को ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर वो रीजन में इम्बैलेंस क्रिएट करेगा सिक्योरिटी अपरेटस को मज़ीद बढ़ा के, तो डेफिनेटली फिर रीजन पीस में नहीं जाएगा, फिर रीजन मज़ीद टेंशन की तरफ जाएगा। तो जिस तरह यूरोप ने मिल के तरक्की की है, भारत को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए, दोनों मुल्क मिलकर आगे बढ़ें, इस रीजन को चाहिए ये आगे बढ़े, क्योंकि दुनिया में रीजन्स तरक्की करते हैं। हमने देखते हैं अदल के, हम देखते हैं कि जो मोदी का जो एजेंडा है वो तो यही है कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ घड़ा जाए और फास्ट ट्रैक ऑपरेशन जो है वो किए जाएं और उस पर फायदा उठाया जाए। बिल्कुल हो, देखें किसी हो सकता है, बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन मसला ये कि अब देखें रीजन तरक्की करते हैं। अब यूरोप के लिए भी क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद अब यूरोप डिवाइडेड है, वो यूरोप नहीं है, अब यूरोप के अंदर भी इश्यूज आ रहे हैं। अब इस रीजन ने तरक्की करनी है, तो इस रीजन के ममालिक को ये सोचना होगा कि वो अपनी यूनिटी को या अपनी रिलेशनशिप को, बायलैटरल रिलेशनशिप को या रीजनल रिलेशनशिप को कितना बेटर करते हैं ताकि ये रीजन ग्रो करे, क्योंकि ये रीजन फुल ऑफ रिसोर्सेस है, ये रीजन जो कुदरती वसाइल है उससे माला माल है। तो अब इस रीजन ने आगे बढ़ना है। अगर भारत समझता है कि उसने अपनी डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद कर डोमिनेंस दिखाकर आगे बढ़ना है तो वो इस तरह बढ़ के देख ले, लेकिन अगर आगे बढ़ना है हम सबको तो इस रीजन को तरक्की अगर करनी है तो, क्योंकि अब दुनिया में मुल्क नहीं तरक्की करते, अब रीजन तरक्की करते हैं और अब इस रीजन की बारी है। अब ये रीजन कैसे रिस्पॉन्स करता है, इसकी कंट्रीज कैसे रिस्पॉन्स करती हैं, कैसे आगे बढ़ती हैं रिस्पॉन्सिबल नेशंस की तरह और किस तरह बेनिफिट लेती हैं। जंग से तो नुकसान होता है और जंगों के नतीजे भी टेबल पे डिस्कशन से ही निकलते हैं। तो अगर हमने इस रीजन में आगे बढ़ना है तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए और भारत को भी कोशिश करनी चाहिए कि इस खेल तमाशे से आगे निकल कर एजुकेशन पर, हेल्थ पर और इस रीजन के जो और इश्यूज हैं उन पर फोकस किया जाए। यहाँ पॉवर्टी लेवल का बड़ा डाउन है नंबर, सो हमको इन तमाम चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। बाकी जो है वो क्रिकेट के मैच में हमसे मुकाबला करें, किसी और मैच में मुकाबला करें, वहाँ पर वो जीत भी जाते हैं तो हमें इतना दुख नहीं होता। वो खेल है, हम भी जीत जाते हैं, वो भी जीत जाते हैं, तो ये खेल में लगा रहता है। लेकिन आप इंसानी जानों वाला खेल ना खेलें, बल्कि आप जो खेल है खेल को खेल समझें, वरना हम दूसरे खेल में भी जो है वो हमने कर दिखाया, फिर देख भी लिया। अमन की बात की आदल ने कि अमन जो है वो बड़ा ज़रूरी है रीजन के लिए और अमन के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन हम देख रहे हैं जैसे आदल ने भी पॉइंट आउट किया कि इंडिया जो है अपने डिफेंस बजट में इजाफा करता जा रहा है, पावर इनबैलेंस हो रही है। तो बेशक जितना मर्जी बजट हो, जितना मर्जी तैयारी हो, लेकिन होना वही है जो हमने कर किया। देखिए वो तो हमेशा से एक बड़ी मशहूर मिसाल है, इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स। तो वो जज्बा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है। लेकिन मैं इस बात को ज़रूर सपोर्ट करूँगा और बल्कि आपको याद होगा कि जब ये 2019 में किया था तो उस वक्त भी पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि हमने स्कोर सेटल कर दिया है, बल्कि आपको डबल डाउन दे दिया है, लेकिन फिर भी हम बातचीत से ही मसाइल के हल चाहते हैं। देखिए हम नॉन एग्रेसिव नेशन है, लेकिन हमारी रेड लाइन है हमारी टेरिटोरियल और एरियल सॉवरेनिटी। कोई भी मुल्क, भारत के अलावा कोई भी मुल्क, अभी एक और मुल्क ने भी किया था, मैं अनवार ये भी कहूँगा टेरिटोरियल, वो बेशक हम सिर्फ एरियल और बूट्स ऑन ग्राउंड और ग्राउंड नहीं, हमने अपनी आइडियोलॉजिकल जो बॉर्डर्स हैं उनको भी डिफेंड करना है। और असल लड़ाई अब जो हो रही है वो ना फिजाई हो रही है, ना ज़मीनी हो रही है, ना ग्राउंड पे, ना एरियल, बल्कि असल आइडियोलॉजिकल फाइट हो रही है। आइडियोलॉजिकल फाइट को कैसे कम्पीट करना है एज ए नेशन, हमें ये समझने की ज़रूरत है और हमें इस तरफ अपना फोकस ले जाना चाहिए, क्योंकि ये असल मिसाइल है जो हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन इसमें देखिए ना, 5th जनरेशन वॉर में ये जो इवेंट है आपने देखा होगा, आपने इंडियन मीडिया को वॉच किया होगा कि 26 फरवरी को वो कितना खुशियों के शादियाने बजा रहे थे कि हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, जुमला खड़ा, और 27 फरवरी को वहाँ सफ़े मातम बिछी हुई थी। तो 5th जनरेशन वॉर इस तरह की इवेंट्स में जब आप ज़बरदस्त किस्म का जवाब देंगे तो यू गेट द कंटेंट। आपका काउंटर बयानिया, जैसे आदिल ने कहा, ये बयानियों की जंग है, लेकिन उस बयानियों की जंग के लिए आपके पास जब 27 फरवरी भी के आपके इवेंट होंगे, यू कैन बिल्ड ऑन इट। आज हम 6 इयर्स डाउन द लाइन इस हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए ये फिर ये एक आपका बयानिया का हिस्सा बन जाता है। देखिए इसमें एक और भी चीज़ है, देखिए इसको समझने की ज़रूरत है इस एतबार से कि
इंडिया ने, मैं फिर भी कहूँगा, पता नहीं ये आपके टीवी पे जा सकता है या नहीं जा सकता, लेकिन इंडिया ने फिर भी अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए इस तरह प्रिटेंड किया जैसे कि कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं हुआ, और उन्होंने उसको अवार्ड भी दिया, और इंडियंस ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए, उनके मीडिया ने भी उस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए रियासत के साथ एक रोल प्ले किया, और वो डाउन प्ले करते गए कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और हम इतना बड़ा टारगेट अचीव करके कि उनके जहाज़ गिरा के 2 और उनका पायलट पकड़ के और उसको बाकायदा चाय पिला के वापस भेज के भी हम ज़्यादा डिफेंसिव हैं, हम ज़्यादा घबराए हुए हैं कि नहीं, मतलब क्या हो जाएगा। लेकिन इंडियंस ने देखे इस शर्मिंदगी को भी कवर कर लिया। नैरेटिव की जंग है ना, नैरेटिव जंग है। अनवार जैसे देखे ना, ये वाकया हुआ था कश्मीर में, पहले बालाकोट, देन कश्मीर में हुआ था। तो मकबूजा कश्मीर में जो मुजालम उठाए जा रहे हैं, कश्मीर के पे जो कश्मीर काज है, तो वहाँ दुनिया नहीं देख रही कि कितने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, कितने लोग मारे जा रहे हैं। जावेद, दौरा में आ रहा है। देखें, अभी आपने बात जो की, आपने बिल्कुल सही बात। 2019 में उन्होंने 5 अगस्त को यकतरफा इकदाम उठाया, उसके बाद जो है वो दुनिया ने वहाँ से चश्मपोशी की हुई है। आप गाज़ा की सिचुएशन देख लें तो दोहरा मेयार तो है। इट्स नॉट अ फेयर वर्ल्ड। इसलिए मैं कहता हूँ बयानिए के साथ साथ हमारा ऐसा नाकाबिल तस्खीर दिफा भी होना चाहिए ताकि कोई मैली आंख से ना देख सके। क्योंकि अगर हमारे वी हैव अ वेरी एग्रेसिव नेबरहुड, आप इसको मानेंगे, हमारा नेबरहुड चाहे हमारा मशरकी बॉर्डर है, हमारा मगरबी बॉर्डर है, हमारे जो हमसाए हैं वो हमारे हवाले से कोई इतने मुस्बत जज्बात नहीं रखते। पाकिस्तान तो दाई रहा है अमन का। पाकिस्तान ने तो हमेशा से कि हमारे फॉरेन पॉलिसी के कार्डिनल फीचर्स में से है कि हम जो है वो सबके साथ दोस्ताना ताल्लुकात के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जो रीजन्स की बात होती है, पाकिस्तान ने तो हमेशा कहा है कि गुर्बत के मुकाबले में हमारे साथ हम तावन करते हैं। इवन इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से हम तावन के लिए तैयार हैं। हमेशा ना इनकार वहाँ से होता है। देखिए, और उनकी लीडरशिप का भी टेस्ट केस है, उनकी नैरो अप्रोच है। आप मुझे कोई एक पाकिस्तान का इलेक्शन बता दें, आपने इतने इलेक्शन कवर किए हैं जिसमें हमारे इंतखाबी मुहिम में भारत के हवाले से वो तकरीर नहीं होती जो भारतीय इंतखाबात पाकिस्तान मुखालिफ होती है। बिकता है पाकिस्तान मुखालिफ, इसलिए कि वो उनकी ऑडियंस है, इसका मतलब है। हमारी ऑडियंस, हमारे तो अपने ही चल रहे होते हैं मामला हमारे इंतखाबी मुहिम में, उनका हमेशा बकता है। ये 2019 के बाद उन्होंने जब इंतखाब लड़ा तो उन्होंने इसको एज ए हीरो प्रेजेंट किया। अभिनंदन को आपको याद होगा जलसों में तस्वीर लेकर जाते थे, और जबकि उसको पिटाई भी हुई थी। यहाँ मैं यही बात कर रहा था कि देखें, उन्होंने अपनी शिकस्त को भी कवर अप डाला और हम अपनी फतह को भी सही तरह सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। हमें अपनी इस फतह को सेलिब्रेट करना चाहिए। आवाम सेलिब्रेट कर रही है, पूरी कौम सेलिब्रेट कर रही है। थैंक यू आदिल अब्बासी और सब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमने आपको दिखाया कि जो 26 फरवरी को यहाँ पे अटैक हुआ था, अटैक करने की कोशिश की गई थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, और लोग आज भी इस याद को ताज़ा करते हैं, आते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे बैठ के इसको सेलिब्रेट करते हैं कि किस तरह जो है वो पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।